मूवी की शुरुआत में हम एक प्रीस्ट जेकब को देखते हैं जहां पर वो प्यार के बारे में चर्च में बता रहा था, लेकिन असलियत में उसकी लाइफ उसकी वाइफ एन के साथ में काफी बोरिंग थी। उन दोनों के बीच में कोई भी इंटीमेसी नहीं थी और ना ही कोई प्यार था। यहाँ पर वो एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम एमिलिया होता है। यहाँ पर वो अपनी ड्रंक मॉम के बारे में जेकब को बताती है, जहाँ पर एन और जेकब उसे मॉरल सपोर्ट देते हैं। अब जब एमिलिया घर जा रही होती है तभी रास्ते में उसे पीछे से कुछ आवाज आने लगती है और तभी कोई आकर उसे उठाकर चला जाता है। अब जब ये बातें सबके पास में पहुंच जाती हैं तो ये बात जेकब को भी पता चलती है और जब पुलिस उससे मिलने आती है वो इस बारे में उन्हें भी बताते हैं। जेकब को ये लगता है कि वो शायद इस सिटी से भाग गई होगी क्योंकि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा अब्यूजिव थी। अब घर में अपना डिनर करते हुए जेकब की बेटियां उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाती हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में कहीं भाग गई होगी। अब ये बातों को सुनकर एन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उसे ये बातें सुनने में अच्छी नहीं लग रही थी। एन अपने हस्बैंड से पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, उसे उसकी हर आदत से नफरत सी होने लगी थी। अब एन एक मॉर्निंग जेकब को ये बताती है कि वो टॉम यानी कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, जिस पर जेकब बहुत कैजुअली रिएक्शन देकर छोड़ देता है। अब उसे मिलने के लिए एन पूरी तरह से रेडी भी होती है, लेकिन अपना मेकअप उतार कर ही उससे मिलने का डिसाइड करती है। अब ये दोनों एक डिनर पर मिलते हैं और देखते ही देखते दोनों अपनी बातों को शेयर करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच में करीबी बढ़ने लगती है और वो एक जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर टॉम उसे सीड्यूस करने लगता है और दोनों किस करने लगते हैं कि तभी उनको उस जगह पर एक आवाज सुनाई देती है, जिसे जब वो देखने जाते हैं तो वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे चूहे पड़े होते हैं। अब यहाँ पर उन रैट्स की तादाद बहुत ही ज्यादा थी और टॉम उससे नहीं बच पाता, जिससे होता ये है कि वो चूहे उसे काट काट कर मार डालते हैं। और अब जैसे ही एन पीछे मुड़ती है वहाँ पर एक क्रीचर मिलता है जो कि एन को पकड़ लेता है और ये वही क्रीचर है जिसने एमिलिया को भी पकड़ा था। अब सडनली एन घर आती है और बाथरूम में जाती है जहाँ पर उसके सभी कपड़े बुरी तरह खून में सने हुए थे। वो ये देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। अगले दिन जेकब उठकर एन को देखता है तो वो बस कंटिन्यूअसली वर्कआउट कर रही थी। वो उस दिन जेकब को नाश्ता भी नहीं देती और उससे बहुत बदतमीजी से बात करती है। एन को ऐसे रूडली बर्ताव करते हुए देखकर वो वहां से चला जाता है। अब एन बहुत क्रीपी तरह से अपने आप से ही आईने में देखकर पूछती है कि आखिर वो कौन है। अब जेकब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो रास्ते पर सिगरेट स्मोक करने वाले एक कपल को रोककर उन पर गुस्सा निकाल देता है और जब वो घर पर आता है तो वो एन को कम्प्लीटली ड्रेस्ड अप देखता है, जहाँ पर वो उसे कहीं डिनर पर चलने के लिए बोलती है। अब वहाँ पर एन कुछ भी नहीं खाती क्योंकि उस हादसे के बाद अचानक उसे खून पीने की तलब होने लगी थी और यहाँ पर जेकब को ज्यादा शक ना हो इसलिए वो रेड वाइन पीती है। अब वो एक दिन मार्केट जाती है और वहाँ पर बहुत सारा मीट लेकर आती है ताकि वो उनका ब्लड पी सके। वो अब उन मीट के ब्लड को पीती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उस खून को पीने के बाद में जब जेकब घर आता है तो वो उसके इस चेंज के बारे में उससे बात करता है और वो उसको ये बताता है कि ये सारे ट्रेट्स उसके अंदर टॉम की वजह से आए हैं। अब एक रात घर से बाहर एन को वही एंटिटी नजर आती है जिसकी वजह से एन इस फियरलेस वैम्पायर वुमन में कन्वर्ट हो गई थी। उसे वो विंडो के बाहर से सीड्यूस करने की कोशिश करता है और अटेम्प्ट करता है, जिससे वो सीड्यूस होकर खुद को प्लेजर देने लगती है और उसे ऐसा करते देख जेकब देख लेता है। अब अगली सुबह जब एन डेंटिस्ट के पास में जाती है तो वहां पर उसे उसकी डेंटिस्ट ये बताती है कि उसके 2 दांत निकल रहे हैं और ये कहकर उसके मुंह के पास में वो एक यूवी लाइट रख देती है, जिससे थोड़ी देर बाद उसका मुंह जल जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि वो एक वैम्पायर बनने लगी थी। यानी कि यहाँ पर एन को जिसने काटा था वो कोई वैम्पायर था। अब जेकब टॉम के उसी वेयर हाउस के पास में आता है और वहाँ पर वो कपल्स को देखता है जो कि शुरुआत में मिले थे। वो अब जेकब को वापस परेशान करने लगते हैं, जिसके बाद वैम्पायर में कन्वर्टेड एमिलिया वहाँ पर दिखाई देती है। वो वहाँ पर आके उस लड़के को मार देती है और ऐसा होते हुए देखकर वो उस पर कुछ स्पेल कास्ट करने लगता है, जिससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब पीछे से वो लड़की आकर उसे मार देती है, जिससे एमिलिया वहीं पर बेहोश हो जाती है और यहाँ पर दूसरी तरफ एन होती है जिसे बाहर एक आदमी अजीब बर्ताव करते हुए देख लेता है और जब वो उसको चेकआउट करने अंदर आता है तो वो पूरी तरह से एक वैम्पायर में बदल चुकी होती है और वो उस आदमी को मारकर उसका खून पीती है। अब जब वो ऐसा कर रही होती है तभी वहां पर जेकब आ जाता है तो अब वो उसको सारी बात बताती है। अब उस मिसिंग लड़की के बारे में पता करने के लिए जेकब के घर पुलिस आ जाती है, लेकिन वहाँ पर जेकब एन को बचा लेता है। वो दोनों उस आदमी की बॉडी को अपने घर में ही दफना देते हैं। दोनों एक साथ बैठे होते हैं जहाँ पर जेकब एन को उस क्रीचर के बारे में पूछता है, जिसके बारे में एन को कुछ भी याद नहीं होता। तो अब वो उस वेयर हाउस में जाते हैं जहाँ पर एन इससे इफेक्ट हुई थी। जेकब ये भूल जाता है कि एमिलिया वहीं पर है और अब वो दोनों वहाँ पर जाकर उस क्रीचर को खत्म करने का प्लान करते हैं ताकि वो एन को बचा सके। वहाँ
वहाँ एमिलिया उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन यहाँ पर जेकब उस पर होली वाटर डालता है एंड वहाँ पर एन उसको पकड़ लेती है, जिससे उसका फेस जल जाता है। अब यहाँ पर एमिलिया जेकब को एन के खिलाफ भड़काने लगती है, जिससे गुस्से में आकर एन एमिलिया को मार डालती है। अब दोनों ही वहाँ से घर वापस आ जाते हैं और वहाँ पर जेकब को कोई आहट महसूस होती है, जहाँ पर उसके जाने के बाद में उसको ये पता चलता है कि वहाँ पर वो मेन क्रीचर यानी कि वैम्पायर आ गया है और वो जेकब को असली बात बताता है कि वो असल में एन को पसंद करता है और इसलिए उसने उसे अपने काबू में कर लिया है और एक वैम्पायर बनाया है। वो अब जेकब को मारने लगता है, जिससे उसका खून आने लगता है। वो बेसिकली एन को टेम्प्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो उसे मार के उसका खून पी ले और एन उसकी हो जाए। एन अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती है और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो उसके साथ में इंटीमेट हो जाती है, यानी कि जेकब के साथ। अब वहाँ पर जेकब खुद अपने हाथ से उसके खून पीने की एडिक्शन को कंट्रोल करने के लिए उसको सिगरेट देता है। अब उनको एक औरत के मरने की खबर आती है, जिसके क्रिमेशन के लिए उसकी बॉडी को उन्हें कुछ देर अपने पास रखना होगा। अब एन की इस एडिक्शन को शांत करने के लिए दोनों उस बॉडी के खून का इस्तेमाल करने का सोचते हैं और उस बॉडी को अपने घर पर ले आते हैं। अब उसकी बॉडी को घर ले जाते हुए एक लड़की देख लेती है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। तभी एन उसकी बॉडी से खून निकाल ही रही होती है और जेकब अपने चर्च चला जाता है। अब क्योंकि पुलिस को उनके बारे में खबर मिल गई थी तो वो जेकब को पकड़ लेते हैं। वो उसकी कार की तलाशी लेते हैं, जहाँ पर वैम्पायर्स को मारने के लिए हथियार होते हैं। पुलिस वाले ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अब एन के घर पर उनके दो फ्रेंड्स कैरल एंड बॉब आ जाते हैं, जो कि उसे खून निकालते हुए देख लेते हैं। वो एन को पकड़कर बंद कर देते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। ये करने के बाद में कैरल घर से बाहर चली जाती है और इस बारे में सोचते हुए पुलिस का इंतजार करने लगती है कि तभी कोई इनविजिबल फोर्स उसको हवा में उठा लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही वैम्पायर है। अब बॉब और एन उसके पास बाहर आकर चेक करते हैं तो वो ये देखते हैं कि कैरल का गला कटा हुआ था और वो एक चूहे को खा रही थी। ये देखते ही बॉब को शॉक लगता है और पीछे से वही क्रीचर आकर उसको मार डालता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस वैम्पायर के असली पत्ते। यहाँ पर ये क्रीचर स्लैश वैम्पायर एन को ये बताता है कि वो असल में एक चूहा था, लेकिन एक वैम्पायर ने उसको अपनी शक्तियां दे दी, जिसके बाद से वो इस तरह का एक वैम्पायर है, जिसका डिजाइन मुझे नॉसफेराटू से इंस्पायर्ड लगता है। और यही रीजन है कि उसका कोई भी नाम नहीं था और लोग उसे मास्टर बुलाते थे। उसका उस दुनिया में कोई भी नामो निशान नहीं था। अब वो एन को उसकी ख्वाहिशों के बारे में पूछता है कि आखिर वो अपनी जिंदगी में चाहती क्या है। तभी वो ये बताती है कि वो एक बड़ी लाइफ जीना चाहती है, जो कि उसकी ओरिजिनल लाइफ से अलग हो और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। अब मास्टर उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसे अपना खुद का ब्लड सक करने के लिए कहता है, ताकि वो अपनी पावर्स उसमें ट्रांसफर कर पाए। यहाँ पर अब पुलिस के साथ में जेकब भी आ जाता है, जो कि उनको रोकने की कोशिश करते हैं। पुलिस यहाँ पर मास्टर पर गोली भी चलाती है, लेकिन उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता और जमीन में दफन बॉडीज को जगाकर सभी पुलिस वालों के पैरों को पकड़वा देता है। बट जेकब स्टिल वहाँ पर इस चीज से बचा रहता है, तो वो पीछे से आकर मास्टर के गले को दबोच लेता है और उसे एक लकड़ी की मदद से मार डालता है। वो उसके सर पर एक होली क्रॉस भी बनाता है, जिससे उसकी बॉडी पिघलकर धरती के अंदर चली जाती है। अब एन इस चीज से बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है कि जेकब ने उसकी खुश रहने वाली जिंदगी को भी छीन लिया। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये थी कि मास्टर के मरने के बावजूद भी वो नॉर्मल इंसान में नहीं बदलती और एक वैम्पायर ही बनी रहती है। अब एन एक दिन जेकब को वैम्पायर में बदलने की इनडायरेक्टली कोशिश करती है, ताकि वो दोनों एक सुकून भरी जिंदगी जी सके, लेकिन वो नहीं मानता और दोनों एक दूसरे को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि एन एक वैम्पायर में बदल रही है, जो कि जेकब को काटने की कोशिश करती है और हम वहीं पर जेकब को अपने हाथ में एक लकड़ी को लेता हुआ देखते हैं, ताकि वो उसको मार सके और खुद को बचा सके। और बूम, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।